मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अब्दुल सर। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर का अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले हमें यह समझना है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। जो डिफरेंट मटेरियल्स हमारे बॉडी में होते हैं वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारा बॉडी ने बल्कि ऑल लिविंग थिंग्स, हर किसी के बॉडी में यह ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जैसे कि मैंने अभी बताया ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग, पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगा, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, दीज आर द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस। दीज आर व्हाट? ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एग्जांपल ले लो आप, गैसेस हो सकते हैं, प्रिपेयर्ड फूड हो सकता है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं। सो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर ट्रांसफर्ड इन आवर बॉडी और इन अ लिविंग बॉडी। हर लिविंग बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो हमारे मटेरियल जो सब्सटेंसेस है, जैसे कि गैसेस, फूड, हॉर्मोन्स, ये सारा का सारा चीज हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो उसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। अभी शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में शुरू करते हैं। देखिए एनिमल्स क्या है? दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम फूड फ्रॉम डिफरेंट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़े हैं, रेस्पिरेशन में पढ़े हैं। क्या पढ़े? सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें हम क्या पढ़े? आवर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड टू अदर बॉडी पार्ट्स फॉर अदर एक्टिविटीज। देन अदर चैप्टर रेस्पिरेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं? रेस्पिरेशन में पढ़े हैं गैसेस आर एक्सचेंज्ड। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट गैसेस है वो एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। एग्जांपल में लिख देता हूं, CO2 एंड O2, ये एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स, ये भी हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है। सो व्हाट आर हार्मोन्स? सो हार्मोन्स आर सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स। ये कुछ केमिकल्स है, या तो उनको केमिकल मैसेंजर्स भी बोला जाता है। ये भी हमारा बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसफर होता है टू परफॉर्म सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सो इन सारे चीजों को ट्रांसपोर्ट करता कौन है? द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज ब्लड। ब्लड इज द कंपोनेंट which transport all these things, food, gases as well as the hormones। ठीक है, तो what is that blood? Blood is a red liquid which flows throughout an एनिमल बॉडी। तो ब्लड क्या है? इट इज सम रेडिश लिक्विड, कुछ रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारा बॉडी में पूरा कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है 24 आवर्स एवरी टाइम। सो दिस ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑल दीज थिंग्स एंड टेक टू द इंपॉर्टेंट और द स्पेसिफाइड पार्ट। ठीक है, तो ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लड जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, 4 चीजों को लेकर ब्लड बनाए। सबसे पहला आता है रेड ब्लड सेल्स।
दूसरा आता है व्हाइट ब्लड सेल्स, देन कम टू द थर्ड वन, द प्लेटलेट्स, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज द प्लाज्मा. दैट इज व्हाट? द प्लाज्मा. तो इन चारों चीजों को लेके ब्लड बना हुआ है. रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड द प्लाज्मा. देखो ये तीनों जो सब्सटेंस है, these are the solid components of the blood. ब्लड का क्या है? सॉलिड कंपोनेंट है. एंड व्हाट अबाउट दिस प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द लिक्विड वन और द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड which present near about 90%. रेस्ट ये रहता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है. सो ट्रांसपोर्टेशन में which one is the most important one? This RBC are the most important one. Why? RBC contains a component, या तो जिसके वजह से ये जो सेल्स है ये रेड कलर के होते हैं या तो रेड दिखते हैं. That component is known as hemoglobin. Actually it is a red component, या तो रेड पिगमेंट भी बोला जाता है. तो जिसके वजह से रेड ब्लड सेल्स का नाम पड़ा, या तो जिसके वजह से इनका कलर रेड होता है. ठीक है. हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी दिस थिंग्स. इन चीजों को कैरी करने में रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. नाउ व्हाई दिस हेमोग्लोबिन आर रेडिश इन कलर? बिकॉज दे कंटेन्स और they are made up of a mineral known as iron. आयरन से हेमोग्लोबिन बनता है और हेमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल्स, या तो ये जो सेल्स है इनका कलर रेड होता है. एक चीज बताओ बच्चों, जब कभी ब्लड डेफिशिएंसी होता है या तो कभी डिजीज होता है, डॉक्टर हमेशा एक चीज आपको रिकमेंड करता है, टेक आयरन टैबलेट्स और टेक आयरन सिरप. इसका मतलब क्या है? जितना आप ज्यादा आयरन सिरप आप लोगे उतना आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन बढ़ेगा. दैट हेमोग्लोबिन एक्चुअली हेल्प्स टू ट्रांसफर एवरीथिंग. फूड मटेरियल ले लो, गैसेस ले लो, या तो हार्मोन्स ले लो. इसका मतलब क्या है? हेमोग्लोबिन हेल्प्स योर बॉडी टू फंक्शन वेल. आपके बॉडी को वेल फंक्शन करने के लिए हेमोग्लोबिन जरूरी है. ठीक है. दैट्स व्हाई अगर कोई डिजीज हो या तो कुछ भी हो जाए, डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है टेक सम आयरन सिरप और टेक आयरन टैबलेट्स. द रीजन इज दैट दिस आयरन टैबलेट्स और आयरन सिरप हेल्प्स टू प्रिपेयर दिस हेमोग्लोबिन. ठीक है. जो कि क्या करता है? इन सम कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. क्लियर? समझ में आया? What are the function of this hemoglobin and red blood cells? Clear? अभी one by one पढ़ते हैं how these things are getting transported by help of this hemoglobin. जैसे अभी मैंने बोला हेमोग्लोबिन हेल्प करता है सारे के सारे चीजों को ट्रांसफर करने में. देखो whenever we take in oxygen, जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन किसके सहारे लेते हो? हमें पता है ऑक्सीजन लंग्स के सहारे लेते हो. तो whenever by help of lungs we take in oxygen, ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिलके कंपोनेंट फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन. क्या बोला था उसको? ऑक्सी हेमोग्लोबिन. तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन मतलब द हेमोग्लोबिन सॉरी द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है? ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है. इट रीच टू ईच एंड ऑल बॉडी पार्ट्स. तो आपको पता है जब ब्लड हर बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्स देयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. और रेस्पिरेशन में क्या होता है? दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड. ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. ऑक्सीजन क्या हो गया? यूटिलाइज हो गया. तो बच गया क्या? ओनली हेमोग्लोबिन बच गया. Whenever this carbon dioxide is released,
तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, which is again taken back to the lungs। ये सारा का सारा को रिटर्न हो जाता है कहां पे, लंग्स को रिटर्न हो जाता है टू थ्रो आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड एंड टेक इन द ऑक्सीजन। दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, ये साइकिल क्या होता है, कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में क्या होता है, रिपीट होता है। आया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट हेमोग्लोबिन। नाउ कम टू द फूड पार्ट। अगर मैं फूड पार्ट का बात करूं, दिस फूड मटेरियल्स इज एब्सॉर्ब्ड इन विल्ली। कहां एब्सॉर्ब होता है, विल्ली में एब्सॉर्ब होता है। ठीक है, एंड दिस विल्ली कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज। विल्ली में क्या कंटेन है, ब्लड कैपिलरीज। ओके, and here the exchange of food material takes place or the absorption of food material takes place, which is again transported by same hemoglobin throughout the living body। ठीक है, तो ये था फूड का और ये था गैसेस का। सेम थिंग अगेन इन केस ऑफ हॉर्मोन्स ऑल्सो, डिफरेंट ग्लैंड्स आर देयर। कुछ डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं और हार्मोन भी ब्लड के साथ या तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ईच एंड एवरी पार्ट को ट्रांसपोर्ट होते हैं। आया समझ में? तो ये था हाउ दिस थिंग्स आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड इन हेमोग्लोबिन। क्लियर? ओके, our next topic is the blood vessels। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लड वेजल्स। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बोला ब्लड फ्लोज थ्रू आउट अ लिविंग बॉडी। पूरे लिविंग बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, किसके सहारे करता है, ब्लड वेजल्स के सहारे करता है। ठीक है, तो ब्लड वेजल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स और तीसरा होता है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आया समझ में? तो सबसे पहले आर्टरीज को समझते हैं। सो आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स, दीज आर द blood vessels which comes out from the heart। ये वो ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, जनरली उनको ये भी बोला जाता है आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स which carry oxygenated blood, but always remember arteries may carry the oxygenated blood but not every time। there are some cases in which arteries also carry the deoxygenated blood। तो आप एक बात को याद रखो और इस डेफिनेशन को याद रखो, ब्लड वेसल्स आर द वन which comes out from the heart। जो ब्लड वेसल्स हार्ट से बाहर निकलते हैं उनको आर्टरीज बोला जाता है। ठीक है, now come to the veins। blood vessels which goes into the heart। इसका मतलब जो हार्ट के अंदर जाते हैं उनको क्या बुलाता है, वेन्स बोला जाता है। आर्टरीज कम आउट फ्रॉम द हार्ट, वेन्स गोज इनटू द हार्ट, एंड द कैपिलरीज आर द वन which joins arteries with the veins। या तो सबसे पहले कैपिलरीज कहां होते हैं, which joins arteries to the veins, या तो उनको ऐसे भी डिफिनेशन में लिखा जाएगा, these are present on the parts, these are what, present on the parts where exchange of materials
टेक्स प्लेस। ये उन जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे मेटेरियल्स एक्सचेंज होता है, ठीक है। These are called as the blood capillaries। तो कहां पे प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल आप पढ़े हो, एल्वियोली कहां होता है? लंग्स में होता है। सो एल्वियोली में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। एंड विली में फूड एक्सचेंज होता है। सो दीज आर द प्लेसेस, alveoli and villi, where these capillaries are present, which helps in the exchange of different food material from the body to the blood। आ गया समझ में? यह था आपका ब्लड वेजल्स के बारे में, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फर्दर मैं अगर उनको डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मैं एक बात बता सकता हूं, आर्टरीज दे कंटेन थिकर, THICKER, थिकर वॉल्स। इनका जो वॉल होता है आर्टरी का वो थिकर होता है, सो दैट ये क्या कर सके, ये जो ब्लड का हाई फोर्स होता है, क्योंकि ब्लड जब हार्ट से निकलता है इट कम्स आउट विद एक्सट्रीम फोर्स, वो उसको संभाल पाए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आर्टरीज, द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिकर। क्लियर? व्हाट अबाउट वेन्स? एज कंपेयर्ड टू दीज आर्टरीज, दीज आर थिनर वॉल्स। This contains what? Thinner walls. So the blood इसमें slowly flow करता है, and these capillaries contain extremely thin wall. Because of these ones, here diffusion or the exchange of gases on the food material can take place. आया? अगर तीनों के बीच में अगर आपको डिफरेंशिएट करने दिया जाता है, you can write it easily। आ गया समझ में?